नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। जमाना कहाँ जा रहा है। सरकारें दावा कर रही हैं, प्रशासन दावा कर रहा है कि पर डे हमने एकदम क्राइम को खत्म कर दिया। कंडीशन आप देखिए, अभी ताजा मामला बंथरा का है। बंथरा थाने की घटना है, थाना करीब में है। हमारे साथ एक महिला है, इनके साथ मारपीट की गई है, इनकी बच्ची का अपहरण कर लिया गया है और पुलिस प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। 11-10-21 आप सोचिए, 3-3 महीना 4-4 महीना हो जा रहा है घटनाओं को हुए हुए। पहली बार घटना घटती है 10वें महीने में 30 सितंबर को, 30 सितंबर की घटना है। 30 सितंबर की घटना है, इनकी लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। ये जो खड़ी है, अभी हम इनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे और काफी चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है। क्या इन गरीबों को मरने के लिए रोडों पे छोड़ दिया गया है, इनके साथ चाहे जो हो जाए। यही घटना अगर किसी बाबू साहब के यहां हो गई होती, किसी पंडित जी के यहां हो गई होती, तो पुलिस दरवाजे पे जाके नाक रगड़ती हुई नजर आती। ये गरीब हैं, इसलिए इनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा, अनसुना किया जा रहा है। इनकी लड़की का अपहरण कर लिया गया, बाद में लड़की किसी तरीके से नारी निकेतन से रिकवर की गई। नारी निकेतन से मिलने के बाद लड़की कुछ दिन घर पे रहती है, लेकिन पुनः हमारे मोदी जी ने तो घर घर शौचालय बनवा दिया है। शौच करने गई थी क्या लड़की? इन्होंने हमको बताया कि लड़की शौच करने गई थी। ये रहा स्वच्छ भारत। लड़की शौच करने गई और दोनों बहनें साथ में थी। छोटी वाली बहन को मारा गया। शर्म लग जाती है ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन क्या करें, हमारा काम है, कहना पड़ता है। कपड़े फाड़ दिए गए, लड़की का कपड़ा फाड़ दिया गया। लड़की लड़ती रही जालिमों से और लड़ते लड़ते बेहोश हो गई। अंततोगत्वा उसको वहीं पे ढकेल दिया गया और बड़ी लड़की का पुनः अपहरण किया गया और मुलजमान लेके फरार हो गए। पहली बात हमने नहीं बताई आपसे, उस समय जब एप्लीकेशन दी गई पहली घटना के दौरान, तो 500 एक्ट या अपहरण नहीं लगा, मात्र 363 धारा लगाई गई। और मौजूदा जो एसओ साहब थे, उन्होंने अब बाकायदे उस पर लेपन लगाया और अपने आराम से सो गए। क्या करना है, गरीब ही तो है, कुछ कर नहीं सकता है। दूसरी बार पुनः एप्लीकेशन दी गई। अब गरीब कर भी क्या सकता है, इससे ज्यादा कुछ करने की क्षमता भी नहीं। आप देखिए, फटे कपड़े चला हुआ है, गरीब कुछ कर भी नहीं सकता है। जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया थाने पे, तो धारा लगाई गई 354, 323 आईपीसी योम 7/8 500 एक्ट। अब लगा, हो सकता है एसओ साहब के कान पे कुछ जू रेंगी हो, सोचा हो कि मामला बढ़ता जा रहा है, कहीं कुछ हो जाएगा, इसलिए एक धारा बढ़ा दी गई। अब भी मामला शांत ही समझिए, अभी भी एसओ साहब ने कुछ किया नहीं है। अब लड़की का बाप 11 तारीख को इसी महीने सुबह 7 बजे दूध लेने के घर से निकलता है कि दूध लेके आऊंगा, चाय बना के पीऊंगा। उसको क्या पता था कि लोग रास्ते में मिल जाएंगे और मारने लगेंगे। मुलजिमान रास्ते में घेरे, मारपीट हुई और धमकी दी गई कि शाम को तुमको मार दिया जाएगा। मतलब मार दिया का मतलब होता है जान से मार दिया जाएगा। अभी भी प्रशासन सो रहा है। शाम को जब मारने की बात कही और शाम को जब घर पे पहुंचे तो संयोग से बाप नहीं मिला, ये मां मिल गई। आप देखिए, इनकी आंख को जरा दिखाइए, अगर जरा सा और कुछ हुआ होता तो शायद ये आंख फूट गई होती।
पुलिस क्या कर रही है, यही चीज हम पुलिस से भी जानने की कोशिश करेंगे। और माननीय एसओ साहब से एक बार जरूर हम पूछेंगे कि एसओ साहब कर क्या रहे हैं आप। पूरी चोट लगी है, ये जला कैसे है ये बताइए थोड़ा। ये इसमें मतलब मोनू, थारू और जितेंद्र और सब आ रहे थे। और जितेंद्र हैं, मोनू हैं, अर्जुन हैं, शीतला हैं। तो हमारे आदमी हमारे भाई को देखने गए थे, ससुराल चले गए थे हमारे माई। हमारा बेटा भी रहा, वो भी चला गया था। तो हम अपने आदमी को वहाँ देखते देखते बैठे ताप रहे थे आग में वैसे ही आ गए चारों के चारों मुँह बांध कर। कहने लगी तू भी आगे आगे चलती है, तू भी एप्लीकेशन देती है, तेरे को मार डालेंगे। लातों से घूंसों से मारने लगे, हमने दादा बापू करने चिल्लाने लगे। मेरा देवर आया, वो भी अकेला बेचारा क्या के, वो भी डरन के मारे वो भी चुप्पे ठड़ा रहा, फिर हमको मार के वहीं घर में डाल दिए। तब मेरा जब आदमी आया तब हमें ये सब कहानी बताया, मेरी बाली वाली सब नोच ले गए। कान की बाली तक नोच ले गए। बाली वाली सब नोच ले गए, बाहर पकड़ पकड़ के मार रहे थे सब। अच्छा, ये और कहाँ चोट बता रही थी आप? शायद गर्दन पे कहीं चोट लगी है, थोड़ा दिखाइए इनकी गर्दन पे। गर्दन में पकड़ के मरोड़ रहे थे, गर्दन पकड़ के ये गर्दन पकड़ पकड़ के मरोड़ के बाहर पकड़ पकड़ के मार रहे थे। तो मेरे बाहर ये सारे नोच दे थे, पकड़ पकड़ के इधर से मारे लाते, इधर से मारे। तो ये घटना जो घटी है, काफी चोट लगी हुई है आपको। हम कहेंगे कि बार बार इस घटना को मत दिखाइए, आंसू आ जाते हैं आप, और शर्म भी आती है ऐसे समाज में। एक महिला जिसको चार चार पुरुष एकत्रित होकर और पीटते हैं, आप देखिए ये बाल है और बाल तक नोच लिए जाते हैं। क्या कर रही है पुलिस? लड़की घर से उठा ली गई, अपहरण हो गया, और एक माँ ने अगर गुहार लगाई तो उसके बाल तक नोच लिए गए, बालियां नोच ली गई, मंगलसूत्र नोच लिए गए। लेकिन केस के नाम पर सिर्फ कागज में दर्ज हो गया है, आगे क्या होगा ईश्वर जाने। तो आप किसके पास गई? आप भी थोड़ा आ जाइए, आप लड़की के पिता हैं क्या? आ जाइए थोड़ा सा। क्या शुभ नाम है आपका? लाल जीवन। लाल जी, लाल जी ये बताइए कि घटना शुरू कब से हुई? शुरू हुई नीलम से हुई थी सर जी। नीलम, लड़की का नाम? नीलम। नीलम। उम्र कितनी है लड़की की? 17 वर्ष। अभी लड़की नाबालिग है? नाबालिग है, एक 15 साल की, एक 17 साल की। 17 साल की है। और हम जाते जाते मियाँ बीवी रात हो जाती थी, सर जी से पूछते थे कि सर जी मुलजिम को पकड़ो, तो ये मुलजिम को पकड़ते नहीं थे, तो कहते थे पुलिस भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करी। एक महीना मियाँ बीवी पागल तरह दौड़ रहे थाने में, कोई नहीं मेरी सुनवाई। एसओ साहब क्या कह रहे हैं? एसओ साहब को नया तब आया था दूसरा वाला, तो उसको पर्चा दिया, कहने लगे बेटा ये कार्रवाई होगी। आए फिर आए, और दरोगा जी कह रहे थे ये औरत महिला है, ये कहीं से कहीं पागल है, इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो, ये कहीं पहुंच सकती है। एसओ साहब ने कहा? एसओ साहब ने कहा, पुलिस वाले इनके सामने कहा। अच्छा। हाँ, कहने लगी ये औरत, इसको अत्याचार हो रहा है, इसकी सुनवाई कर लीजिए, नहीं तो ये ना जानो कहाँ पहुंच जाएगी और सब बिल्ला जाओगे। तो सुनवाई हो रही है कि मतलब? नहीं, कोई एक महीना कोई पुलिस वाले नहीं सुनवाई करे। कमिश्नर साहब के यहाँ तक गए थे आप? हाँ, कमिश्नर साहब। 2 मिनट पर आ जाइए आप। थोड़ा हम इस केस में जो वकील साहब हैं उनसे इनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये लोग हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। दर्द तो है, हम भी इनके साथ जुड़े हैं, और जिसकी बिटिया चली जाएगी उसको दर्द तो होना लाजमी है। जमाना जल रहा है, स्थितियां पता नहीं कब संभलेंगी, लेकिन समाज बहुत ही गंदी सोच को लेकर जी रहा है। इस सोच के साथ मत जिए। आइए, क्या शुभ नाम है सर? राजेश्वर तिवारी। तिवारी जी, मामला आपके संज्ञान में आया, कब आया, और पूरा मामला थोड़ा बताइए आप। मेरे पास ये आया है दिवाली के जस्ट हफ्ता दिन पहले, जब बंथरा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है पहली लड़की के अपहरण के दौरान, तो एक एप्लीकेशन लिख करके बाई पोस्ट कमिश्नर के यहाँ भेजा जाता है। तब तक ये आता है, दिवाली आ जाती है तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। अपने भारत के यशस्वी गृह मंत्री
अमित शाह जी आए थे, उसमें व्यस्त थे कमिश्नर साहब। हाँ हाँ, वो वीआईपी व्यवस्था दी जाए या VIP दीदी की व्यवस्था। इज्जत बचाई जाए, ये थोड़ी है। चाटुकारिता में लगे हुए थे। जी उसके बाद में ये हुआ कि आप दिवाली के बाद आइएगा। जी। दिवाली परिवार इनका मना ही रहा था कि भैया दूज वाले दिन इनकी दोनों नाबालिग बच्चियां शौच क्रिया करने जा रही थी। थोड़ा साइड में रखिएगा। उस दिन बड़ी लड़की का अपहरण किया गया, छोटी बचाव कर रही थी, चिल्लाने लगी, उसको मारा पीटा उसको मारा पीटा गया, अश्लील हरकत करते हुए जंगल में फेंक दिया। जी उसकी पैरोकारी ये लोग कर रहे हैं। जी। अग्रिम बेल जितेंद्र ने डाला था, अग्रिम बेल खारिज हो गई 27 तारीख को, 27/1/2022 को, जिसकी 30 कल रात में मोनी थारू के ऊपर चारों अभियुक्त मिल करके लात घूसों से मार करके निकाले हैं और पुलिस मौन बैठी हुई है। यशोवंथरा से भी बात की गई तो कहें वो कार्रवाई हो रही है। जो दोनों में आईओ महोदय हैं, एक जितेंद्र दुबे जी हैं, एक गौरव वाजपेयी। का नंबर है क्या? नंबर है मेरे पास, नंबर दे दीजिए। मैं आपको अभी दे रहा हूँ। नहीं, हम बात करेंगे इसी समय। जितेंद्र, फोन देना। हेलो। हाँ बोल रहा हूँ भैया। हाँ, सुभाष मिश्रा बोल रहे हैं, तीसरी आंख न्यूज़ 24 से सर। जी बताइए। सर, आपके यहाँ एक मामला आया है मोनी थारू का। क्या है? मोनी थारू करके एक औरत हैं जिनको मारा गया है और इनकी लड़की का अपहरण भी किया गया है। कब की बात है? बात सर, ये लड़की भगी कब है सर? 30 सितंबर को लड़की को अपहरण किया गया है। इसको भेज दीजिए हमारे पास, कल 11 बजे आके मिलते हैं। क्या सर? कल 11 बजे आके हमारे पास मिल रहे हैं। कल 11 बजे भेज दें आपके पास? जी। सर, ये लोग बहुत बार आपके पास जा चुके हैं और कुछ हो नहीं रहा है इसमें। तो देख लेना क्यों आ रहे हैं भाई बार बार, हम उसका अध्ययन भी तो कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लड़की सर अपहरण हुई, उसने होगा नहीं। क्या कर रहे हैं सर? हमने सर, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपकी। कल भेज दीजिए 11 बजे इनको। कल 11 बजे भेज दें? जी। चलिए, धन्यवाद, ये भी देख लिया जाएगा। तो आपने देखा, हमने यशो साहब से बात किया, इन्होंने कल 11 बजे का टाइम लिया है और 11 बजे क्या करेंगे, कौन सा तीर मारेंगे? जब 4 महीने से नहीं कुछ कर पाए तो 11 बजे कल क्या करेंगे वो भी देखा जाएगा। लेकिन इज्जत तो सबकी इज्जत होती है और बचनी भी चाहिए। अगर ये मामला यही नहीं सॉल्व होगा तो किसी और के साथ भी ये घटना हो सकती है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24।